हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि क्या कर्मा मिलने वाला है आपके दुश्मनों को, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग या जो लोग जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, कभी ना कभी परेशान किया है, या ना चाहते हुए भी आपने किसी का गलत नहीं किया, फिर भी इन लोगों ने आपको हर्ट किया है, या मुसीबत के टाइम में आपको अकेला छोड़ दिया। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, ओके। तो क्या कर्मा मिलने वाला है आपके दुश्मनों को, ये देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या कर्मा मिलने वाला है आपके दुश्मनों को, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो भी दुश्मन हैं उनको उनका प्लान्स फेल होते हुए देख पा रही हूँ क्लियरली। यस, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि अभी मुझे लिटरली वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब आप विजन कह सकते हो एक तरह का। वो मुझे आ रहा था, तो पैरों के नीचे जैसे लगा कि जमीन खिसक रही है। तो इसका मतलब जरूर पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इनको लगेगा कि जिनको ये ज्यादा सपोर्टिव समझते हैं, कि इनके जिंदगी में जो लोगों को ये समझते हैं कि इनको सपोर्ट कर देंगे, इनसे प्यार कर लेंगे, इनसे दोस्ती कर लेंगे, इनसे पार्टनरशिप कर लेंगे, तो उसमें उस मामले में ये गलत साबित होने वाले हैं, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स मुझे वही बता रहा है इस वक्त पे। ठीक है। तो जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे किसी भी चीज में, करियर वाइज या ऐसे, तो वहां पे पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी इनकी, क्योंकि वो लोग धोखा देने वाले हैं। ठीक है, वो लोग धोखा देने वाले हैं, और यही इनका कर्मा होगा। क्योंकि इनके आसपास के लोग जिनको ये ज्यादा भरोसा करते थे, और मान लीजिए आपको नहीं करते थे, या आपके साथ अच्छा नहीं करते थे, आपके बारे में बुरा बुरा चीजें स्प्रेड करते थे। पेज ऑफ सॉर्ट्स का मतलब ही होता है स्प्रेड करना। आपके बारे में गॉसिप करते हैं। आप बहुत मतलब आप बहुत नेचुरल और किस्म के इंसान हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रियल हैं। ठीक है, आप बहुत रियल हैं। मुझे व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है, आप बहुत रियल है, सच सच बोलते हैं, बहुत सच्चे इंसान हैं आप। ठीक है, बहुत रियल बोलते हैं, मतलब सच बोलते हैं, रियलिटी बोलते हैं, मतलब कोई दिखावा नहीं है, भोलापन है। ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि कहते हैं ना, स्पेशली इन हिंदुइज्म कहते हैं कि शिव भोले हैं। ठीक है, तो भोले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको गुस्सा नहीं आ सकता। ठीक है, तो वही बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि भोला वर्ड आया है। तो भोला भोले आप हैं। ठीक है। और यहाँ पे उस चीज का फायदा अगर उठाया गया है, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पे उनका कर्मा ये होगा कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो दिमाग वाले निकल जाएंगे, क्लेवर दिखाएंगे अपने आप को। और क्लेवर होना कोई समझदारी नहीं है। ठीक है, आप जब क्लेवर बनते हो कुछ खराब काम करने के लिए, तो वो गलत ही होता है। लेकिन हाँ, इस इंसान के साथ तो हो रहा है। ये खुद क्लेवर बनते फिरते थे, अब इनके सामने जो लोग हैं वो इनको धोखा देंगे, और उसके कारण इनकी जिंदगी एक तरफ से बर्बाद होती हुई दिख रही है क्लियरली मुझे यहाँ पे। ठीक है, इनके जो भी प्लान्स एंड आइडियाज हैं वो वर्कआउट नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर ये इंसान कोई भी प्लान बना रहा है, कोई प्लान कर रहा है, कर रही है। ठीक है, ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों की एनर्जी आज मिली है, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं कि ये महिला ही है या पुरुष है। मैंने नहीं कहा, क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो भी सोच है ना, इनकी सोच इनको साथ नहीं देगी। ये सोचते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज है, ये किसी को भी थक के चले जाएंगे, किसी को भी चीट करके चले जाएंगे किसी भी तरह का कनेक्शन में। या फिर ये फ्रेंडशिप ही हो सकता है, आपका कोई एक्स फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है। ठीक है, जो भी रिश्ता रहा हो, रिलेटिव होंगे, ठीक है, जो भी होंगे, इनका दिमाग इनका साथ नहीं देगा। तो इनको उनका कर्मा मिल जाएगा यहाँ पे क्लियरली। इनके दिमाग की सोची हुई जितनी भी आइडियाज वगैरह हैं वो वर्कआउट नहीं करेंगी, और जब वर्कआउट नहीं करेंगी तो पछतावा होगा, दुख होगा, और यही इनका कर्मा होगा। ठीक है, आपके बारे में अगर रूमर्स स्प्रेड किया है, मान लीजिए, क्योंकि अलग अलग तरह के व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो को, तो अगर रूमर्स फैलाया है या आपके बारे में कुछ भी गॉसिप की है, तो उसकी सजा इस इंसान को मिल जाएगी। क्योंकि इस इंसान के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट के 3 कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं कि भरोसा नहीं करने वाला कोई इस इंसान के ऊपर, इसके गॉसिप के ऊपर। ठीक है, तो पहली चीज, अगर आपके बारे में कुछ स्प्रेड किया है, रूमर्स फैलाए हैं, अफवाहें जिसको कहते हैं, तो उन चीज़ों पे कोई विश्वास नहीं करने वाला है, बिलीव नहीं करने वाला है। ठीक है, या करने वाली है। ठीक है, कोई भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये जो हवा में उड़ते फिरते हैं या उड़ती फिरती हैं, अपने आप को बहुत ऐसा समझते हैं कि इनसे अच्छा कोई नहीं है। ये जो भी है, मैन या विमेन, ये समझती हैं, समझते हैं कि इनसे अच्छा कोई नहीं है। अगर ये फीमेल है, अपने आप को ऐसा समझती है कि इनसे अच्छा कोई नहीं दिखता है, तो ये गलत है व्यूअर्स। क्योंकि आप
मुझे लग रहा है क्योंकि मेरे चैनल पे हो, यू आर अट्रैक्टिव। लेकिन हाँ, अगर ये समझती हैं, उस चीज़ का घमंड है इनको, जैसे कुछ लोग होते ही हैं जिनको बहुत घमंड रहता है कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, या मेरे पास ये है वो है, तो अगर वो सारा घमंड है ना, तो इनको सीधे यूनिवर्स पहाड़ पे लेके जाएगा और वहां से ढकेल देगा। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, पहले तो आसमान पे लेके जाएगा, उसके बाद नीचे ढकेल देंगे। फिर जो बुरा लगेगा, क्योंकि इनको पकड़ने वाला भी कोई नहीं रहेगा। मुझे लगता है आप शायद अगर इनकी जिंदगी में होते, ये फ्रेंड आपकी हो सकती हैं, कोई सो कॉल्ड फ्रेंड आपकी हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं, तो आप तो हाथ दे देते। लेकिन अब आप हो ही नहीं, क्योंकि आपके साथ अच्छा नहीं किया है, इसीलिए तो कर्मा मिल रहा है ना, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं इनके साथ रहा है रिलेशंस। तो मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड थी, आपको धोखा दे दी, या आपके कोई कलीग थे, आपको धोखा दे दिया, जबकि आप बहुत ऑनेस्ट ऑनेस्ट थे, और भोला वर्ड आया है, भोले थे, तो नहीं करना चाहिए था। अगर आप होते तो हेल्प कर देते, लेकिन आप अब नहीं हो, तो हेल्प कोई नहीं करेगा। इस इंसान ये सीधे जमीन पे गिरने वाला है, गिरने वाली है, ठीक है, जो भी है ये, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इनकी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। इनका ये एक पार्ट मैंने बता दिया। जस्टिस आपको मिल जाए, जस्टिस का कार्ड जब भी आता है कर्मा की रीडिंग में, तो कहीं ना कहीं एक आप जो व्यूअर्स हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, अपने लाइफ में ग्रो करने लगते हैं। ऑन द अदर हैंड, बिहाइंड द सीन्स, मतलब आपको दिखेगा भी नहीं शायद, लेकिन वो इंसान सफ़र करता है, उसको जस्टिस वहाँ पे सर्व होता है, जस्टिस आपको मिलता है मतलब, और उसको सज़ा मिलती है। आपके साथ कुछ भी गलत किया है, की है, ठीक है? ये आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जिसने झूठ बोला है, हमेशा आपसे लिया है, आपको कुछ दिया नहीं है, आपके बारे में गॉसिप फैलाई है, ये वो। तो वो सारी चीज़ों का कर्मा इस इंसान को मिल जाएगा। अगर कोई रिलेटिव है बिना मतलब का अफ़वाहें फैलाते हैं, तो वहाँ अफ़वाह वर्ड बहुत बार आ रहा है व्यूअर्स, ठीक है? तो एक बार मैं रुक के इसके बारे में बात करना चाहूँगी कि अफ़वाह वर्ड आ रहा है, ठीक है? तो रूमर्स बहुत आ रहा है। तो हो सकता है मेरे मुँह से बार-बार ये वर्ड निकल रहा है, तो ये भी एक हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इससे रेज़ोनेट करेंगे। ऐसे तो मैंने 2-3 चीज़ें और बताई हैं आपको, तो आप समझ जाना आपके लिए कौन-सा है। लेकिन हाँ, अफ़वाह वर्ड आ रहा है। अफ़वाह मतलब रूमर्स, बिना मतलब का किसी इंसान के बारे में कुछ भी बोलते रहना। अपने को नॉलेज नहीं है कि वो बातें कितनी सत्य हैं, सही हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में गॉसिप करना, ठीक है? अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, या फिर अपने पार्टनर के साथ, तो उसको लेके भी यहाँ पे अफवाह फैल रही है कि आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है? ये रूमर्स या जो भी है, मान लीजिए आप सच में हैं, तो जो सच में होते हैं उसको रूमर्स नहीं कहते हैं, वो रियलिटी होगी। तो उसके बारे में मतलब गॉसिप बातचीत हो रही है, ठीक है? कि आप रिलेशनशिप में हैं, या आपको कोई पसंद करता है, वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें बात यहाँ पे हो रही हैं। तो वो भी एक सेकंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर वैसा भी करेंगे, तो उसका कोई असर नहीं होने वाला लोगों पे, ठीक है? चलिए, इनका कर्म और क्या होने वाला है, ये देखने वाले हैं आज की रीडिंग में ना। तो और देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे इस इंसान का कर्मा होगा, जो भी हैं आपके रिलेटिव हैं, टॉक्सिक रिलेटिव, टॉक्सिक फ्रेंड, एक्स वगैरह, कोई भी हैं ये इंसान, या कोई फ्रेंड, या कोई सीनियर, ठीक है? तो कोई भी इंसान हो सकता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। ये इंसान ना अपने ज़िंदगी में जितना मेहनत करेगा, इसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एक मिनिमम वेज के लिए भी, ठीक है? अगर ये पैसे कमाना चाहता है, या ये सुखी जीवन चाहते हैं, तो इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा उस तक पहुंचने के लिए। वो भी कहते हैं ना, इनको मिनिमम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब छोटे से छोटे सक्सेस के लिए इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मिलेगा इनको बहुत कम ही। मान लीजिए ये जॉब वगैरह कर रहे हैं या कर रही हैं, तो इनको बहुत कम ही मिलने वाला है, मतलब यूनिवर्स इनको बहुत कम ही देने वाला है, और उस कम के लिए भी ज़्यादा मेहनत करवाने वाला है, ठीक है? कहते हैं ना, इसको तो सैलरी कम मिल रही है, या इसको तो रिलेशनशिप भी बेकार मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है। तो इस इंसान का कर्मा ये होगा कि इसको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी किसी भी रिलेशनशिप या करियर में, और मिलेगा कम, क्योंकि आपके बारे में गलत किया है, आपके साथ गलत किया है, और यूनिवर्स इसको माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है? यूनिवर्स इसको माफ़ नहीं कर रहे हैं। यानी इसको अगर छोटा सा भी कुछ चाहिए ना करियर वाइज ग्रोथ, तो वो भी इसको नहीं मिलेगा। ये इसका कर्मा है कि इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद शायद मिल भी जाए, लेकिन वो बहुत छोटा होगा। मतलब व्यूअर्स, मतलब ये सेटिस्फाइड होने वाला इंसान नहीं है। या ये फीमेल है तो बहुत पैसे को लेके लालची हो सकती हैं, या ये हमेशा चाहती हैं कि इनको कोई दे दे दे। ये खुद देने में बिलीव नहीं करती, ये लेने में बिलीव करती हैं या करते हैं। तो इसीलिए इनके साथ ये हो रहा है। यूनिवर्स इनके साथ, इनके रास्ते में ना यूनिवर्स ने पत्थर लगा के रखे हैं। अब एक एक पत्थर
बहुत भारी है, ठीक है? तो उसको हटा के ही आगे बढ़ना होगा, तो ये कर्मा है इनका। मेरे गले में कुछ हो रहा है जिससे मुझे ये लग रहा है, बोलने के कारण ही हो रहा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी एक साइन है कि ये इंसान बोलते बहुत हैं और गलत, मतलब वही रूमर्स, बातें, गॉसिप इनको बहुत पसंद था ना, अब ये बोलने लायक ही नहीं रहेंगे, ठीक है? जब इनकी सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी तो ये बोलने लायक नहीं रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कर्मा मिलेगा क्योंकि व्यूअर्स के साथ कहीं ना कहीं गलत किया है, कुछ कर्मा क्रिएट किया है, इसलिए उसका सजा बस मिल रहा है इनको, ठीक है? और देखते हैं। अच्छा, अगर ये कोई रिलेशनशिप वगैरह में है तो इनको सही पार्टनर नहीं मिलेंगी या मिलेंगे, ठीक है? अगर ये फीमेल हैं तो इनको कोई सही पार्टनर नहीं मिलेंगे, और अगर ये मेल हैं तो इनको सही पार्टनर नहीं मिलेंगे, और अगर ये ऑलरेडी रिलेशन मैरिज वगैरह में है तो, और मतलब मैं इनका बोल रही हूँ, ठीक है? ये मैरिज में है अगर, तो उनका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चलेगा, या ये बहुत बड़े हैं आपके, रिलेटिव वगैरह हो सकते हैं, तो इनके बच्चों को आपके बच्चों, यानी सॉरी, आपसे कंपैरिजन करते हैं, या अगर आप बड़े हैं और आपके बच्चों से कंपैरिजन करते हैं तो इनके कुछ नहीं होने वाला। जैसे आपकी फैमिली में मान लीजिए आप छोटे हैं, ठीक है, या आप अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आपके पेरेंट्स को किसी तरह से रिलेटिव्स कुछ बोल रहे हैं, तो इनके जो चिल्ड्रंस हैं, इनके जो बच्चे हैं, वो तरक्की नहीं करने वाले हैं ज़्यादा, ठीक है? और यूनिवर्स सक्सेस दे देगा तो मैंने कहा ही छीन लेगा, ठीक है? तो ये लोग अगर ताना मारते हैं या कुछ भी करते हैं, रिलेटिव्स हैं, और अपने बच्चों की ज़्यादा तारीफ करते हैं आपकी फैमिली के सामने, तो इनके बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो अगर कोई कंपैरिजन करता है तो इनके बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिकअप हो रही है, ठीक है? कि कर्मा यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि जैसे बोला गया है, और किसको बोला गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स के बच्चे को बोला गया है एक तरफ से, मैं यही कहूँगी, क्योंकि अभी मैं यही कह रही हूँ, ठीक है? ऐसा कोई मैं आपको वो सपने नहीं दिखाती हूँ चैनल पे, लेकिन स्टिल यही वर्ड आ रहा है तो मैं यही कहूँगी, ठीक है? तो आपके साथ किया गया है, इसलिए इसको यहाँ पे ये कर्मा मिलेगा। इनके लाइफ में दिखा रहे हैं अप एंड डाउन कह रहे हैं, ठीक है? स्पिरिट गाइड्स, अप एंड डाउन आ रहा है बार बार, डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है। ऐसे इंसान के साथ एक और हो सकता है कि यूनिवर्स इनको आप तक पहुंचने नहीं देगा। एक और कर्मा मिलने वाला है कि अगर ये जब भी कुछ आप तक पहुंचना चाहेंगे, आपकी फैमिली तक पहुंचना चाहेंगे, तो वहां पे कुछ हर्डल्स यूनिवर्स क्रिएट कर देगा जिससे ये आ नहीं पाएंगे। मान लीजिए ये जान पहचान के आपके हैं, कोई हैं, और आपके घर में या आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाएंगे, ठीक है? तो वो भी एक यहाँ पे हर्डल दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि ये इंसान टॉक्सिक है, इसका कर्मा क्रिएट किया है इसने, तो ये आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। या फिर ये निगेटिविटी का भी साइन हो सकता है कि इसकी निगेटिविटी आप तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है? इस रीडिंग के बाद अगर आपको बैट दिख जाए, जिसको चमगादड़ कहते हैं, हम यानी हम लोग तो चमगादड़ कहते हैं, आप कहाँ से हैं मुझे नहीं पता, इंडिया से बाहर से भी अलग अलग जगह से दिखते हैं, तो जो भी है बैट कहते हैं इसको। और अगर आपको बैट दिखता है तो आप समझ जाना कि निगेटिविटी थी, लेकिन इस रीडिंग के बाद वो चीज़ें, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, मतलब समझ जाना ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर आपको बैट दिख जाए, या ब्लैक बटरफ्लाई दिख जाए, या आपको क्या दिखे, एक और कोई चीज़ आया था दिमाग में, तुरंत निकल गया, मतलब आते के साथ, मतलब वो चीज़ ऐसे गायब हो गई। अच्छा, ब्लैक फेदर, हाँ ब्लैक फेदर, ये तीन चीजें जब अगर आपको दिख जाती हैं तो आप समझ जाना ये रीडिंग आप ही के लिए थी, ठीक है? कभी भी दिख सकती है, तो ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। चलिए, या टूटा हुआ पत्थर, ओ माय गॉड, या टूटा हुआ ईंट, ईंट कहते हैं उसको, ब्रिक कहते हैं, अगर आपको ये भी दिखे ना तो समझ आना ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो ब्रिक टूटा हुआ दिखा रहे हैं मुझे, चलिए, एंड चर्च भी दिखा रहे हैं तो मैं चर्च भी कहूंगी, ठीक है? तो ये रीडिंग आपके लिए है, एक साइन हो जाएगा आपके लिए। और या कोई इमारत आपको दिख सकती है बहुत पुरानी सी, और टूटा हुआ पत्थर तो मैंने कहा ही, ठीक है? या ईंट वगैरह, ठीक है, ब्रिक। तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट फेस करेंगे, इनको मनी को लेकर भी इनको बहुत ज़्यादा इशू होगा, इनको कम से कम पैसे कमाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इनके खुद के कर्मा अच्छे नहीं है, इन्होंने हमेशा आपकी लाइफ में दखल दी है, हमेशा दूसरों का अच्छा नहीं चाहा है, तो इसीलिए इनको ये कर्मा मिल रहा है, यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ये जो भी फीमेल है या मेल हैं, ये ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इनका दिमाग हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा, ये कभी कोई चीज़ के ऊपर 100% श्योर होकर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले। वो कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, और
अगर सबसे बड़ा कर्मा मैं यहाँ पे कहूँ इस इंसान का, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा और या करेगी, ठीक है, जो भी है, फीमेल है तो बहुत मेहनत करेगी। और अगर बहुत शो ऑफ करती हैं, ऐसी कोई फीमेल है आपके आसपास जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती हैं कि मेरे पास ये है वो है, या फिर लुक्स को लेकर बहुत शो ऑफ कर रही हैं, तो वहां पे भी उस इंसान को, फीमेल को, उसका कर्मा मिल जाएगा कि वो, उनको कोई नोटिस नहीं करेगा, उनके शो ऑफ नेचर के कारण ही उनका मजाक ही उड़ने वाला है। तो मजाक भी उड़ सकता है इस इंसान का, ये भी एक कर्मा आ रहा है यहाँ पे। अगर आप भी वहां के हिस्सा हो सकते हैं, ठीक है, आप किसी इवेंट में गए हैं और इस इंसान ने आपको कुछ बोल दिया, मान लीजिए आप किसी इवेंट में गए हैं और इस इंसान ने आपको कुछ बोल दिया, ये कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी सो कॉल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, और बाई चांस आपको किसी ने भी कुछ भी कमेंट कर दिया, पास खराब कमेंट पास कर दिया, तो वो आगे जाके ना किसी भी दीवार से या किसी भी दरवाजे से टकरा जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे यूनिवर्स कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ठीक है, आपके साथ नहीं, आपके सामने, मेरा कहने का मतलब है इनके साथ, लेकिन आपको दिख सकता है, ठीक है। आपको किसी ने कुछ गलत बोला तो आप देख रहे हो कि 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद उसको चोट लग गई, तो ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने होने लग जाएंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कर्मा मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग देख पाए, हो सकता है कुछ लोग ना भी देख पाए, ठीक है। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।